बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान और आप यूट्यूब देख रहे हैं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान ऑफिशियल। 4 दिसंबर आने वाला है और 4 दिसंबर को नेशनल फाइनेंस कमीशन का इजलास इन्होंने बुला लिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने। उसमें चारों सूबों के और दोनों एडिशनल जो हमारे टेरिटरीज़ हैं, आज़ाद कश्मीर एंड गिल्गित बल्तिस्तान, उनको हिस्सा जाता है उनका ना नेशनल फाइनेंस कमीशन डिविजनल पूल से। इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। ये यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे तो यहाँ गवादर में जाकर उन्होंने शिप पे बैठकर एक इजलास किया था, जी हम नेशनल फाइनेंस कमीशन को रिव्यू करेंगे, NFC अवार्ड को देखेंगे। और वही सबसे बड़ा भंड मारा था इन्होंने। पीपल्स पार्टी जब भी इक़्तिदार में आती है भंडी करती है, उसके सबूत हमारे पास बेशुमार मौजूद हैं। सबसे बड़ा भंड ये है। इससे पहले आपने गंदम की कीमत को आसमान पर चढ़ा दिया था, कीमतें आसमान पे चली गई और इन्फ्लेशन बढ़ गया और लोगों के लिए मसाइल पैदा हो, कंज्यूमर्स के लिए, आवाम के लिए मसाइल पैदा हो। कहते हैं जी हम प्रो डेवलपमेंट है। एक भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है आपको कहीं? कराची में BRT है, आज एक्सीडेंट के अंदर 2 ख़वातीन को हिट कर दिया कार ने यार, क्योंकि सड़क बन रही है, BRT बन रही है वहाँ पर, रेड लाइन। ऐसी सूरत हाल में जबकि NFC को रिव्यू करना पड़ेगा, किसके कहने पर? IMF के। इससे पहले आपने 18वीं तरमीम बनाई गई, कोई किसी को बाप नहीं 18वीं तरमीम को हटा सकता है। बिलावल साहब फरमाते सर ये वो मसाइल हैं इस कौम को दरपेश हैं। 4 दिसंबर IMF का हुक्म है, रिव्यू करना पड़ेगा आपको। क्योंकि वफाक के पास पैसे नहीं है, वफाक के पास रिसोर्सेज की कमी हो गई है। वफाक के पास सबसे बड़े 2 अखराज आते हैं, क्या? डिफेंस और दूसरा डेट सर्विसिंग, यानी जो कर्जे आपने लिए हुए उसकी पेमेंट करनी होती है, उस पर इंटरेस्ट भी देना होता है, ख़ास तौर से फॉरेन डेट के ऊपर, ख़ास तौर से फॉरेन डेट पर। डोमेस्टिक डेट अलग है जो वफाक ने लिया होता है, इसकी ज़रूरत है। जापान जब से नागासाकी हिरोशिमा पर हमला हुआ था एटमी, उसके बाद से जापान ने फैसला किया कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे, हम डिफेंस में नहीं जाएंगे, हम वेपन्स वगैरह नहीं बनाएंगे। ये था उनका स्टांस। आज सिचुएशन बदल गई है। अमेरिका के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन कर लिया सर। कोलैबोरेशन का नतीजे में पैट्रियट एंटी मिसाइल बैटरी जदीद तरीन, जो कि इसराइल को दिया अमेरिका ने, अमेरिका के पास है और इसराइल के पास है, और इसराइल ने इस्तेमाल किया। अब जापान ने प्रोडक्शन करके ताइवान को बेचना शुरू कर दिया माल वो। अब ताइवान जो है वो सेंसिटिव इशू है चाइना के लिए। चीन जो है किसी भी तौर पे ताइवान को अपने से जुदा नहीं करता, वो कहता है जी सब पार्ट ऑफ मेन लैंड, चीन का हिस्सा है वो। और अमेरिका जापान उसको सपोर्ट कर रहे हैं ताइवान को, इसके अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है रीजन में बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे उन्होंने मिसाइल की प्रोडक्शन शुरू कर दी फॉर द फर्स्ट टाइम इन जापान ड्यूरिंग आफ्टर से अराउंड 78 ईयर्स। 78 साल के बाद जापान ने अब इस टेक्नोलॉजी में भी आना शुरू कर दिया है। उस तरफ एक और चीज़ मैं अर्ज़ करूँ आपको नाज़रीन, अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हुई है। सऊदी अरब ने अमेरिका के सदर ट्रम्प से ये कहा है कि ये दुबई को संभालें सर आप। सऊदी अरेबिया ने शिकायत कर दी दुबई वालों की। दुबई के जो हुकूमत है वो क्या कर रही है? उन्होंने एक रैपिड फोर्स की सपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ? सूडान में। वहाँ से सोना लेते हैं, 7 से 8 अरब डॉलर का सोना ले चुके हैं लोग। वहाँ सोना बहुत ज़्यादा पैदा होता है सूडान में। लोग भूखों मर रहे हैं। हुक्मरान जो है वो बड़े अयाशी में हैं। बिलियंस एंड बिलियंस की डिपॉजिट्स हैं स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में, अमेरिका में। सूडान के लोग, सूडान के अशराफिया के, पाकिस्तान में भी एक अशराफिया है। तो सूडान में सपोर्ट कौन कर रहा है? 27,000 अफराद सर 3 दिन में कत्ल हुए हैं सूडान के। 27,000 अफराद। क्रॉप साइट की न्यूज़ है ये, उसने स्टोरी की है। और यही जो है सऊदी अरेबिया को, जब सूडान की रेगुलर हुकूमत ने, रेगुलर फोर्स ने, ये उन्होंने इसका मुकाबला किया, लेकिन वो रैपिड फोर्स को सपोर्ट हासिल है असलहे की, और उनके बंदे सूडानी हैं। असलहे की सपोर्ट और पैसे की सपोर्ट UAE की तरफ से। बंदे मार दिए सर, बच्चे, औरतें, मर्द, बूढ़े। 3 दिन में लाशें सड़ती रहीं और गिद्ध उनको खाते रहे। ये आज के दौर की बात हो रही है सर, 21वीं सदी की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे IT है, खला का दौर है, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, स्पेस वॉर की बात हो रही है, स्टार वॉर्स की बात हो रही है।
वहाँ पे ये कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में करप्शन की धूम है, और करप्शन की धूम किसने की है? वो जी वो IMF ने रिपोर्ट बनाई है। उसमें मुज़म्मिल सुहरावर्दी एक जर्नलिस्ट है, ज़ाहिर प्रो नवाज शरीफ है, प्रो PMLN है। वो ये कहते हैं जी हुकूमत ने खुद ये IMF से कहा कि जी इसकी निशानदेही करें। पता नहीं कौन सी सोच है, मफाद की खातिर जर्नलिस्ट इतना गिर जाता है। ये सवालात हैं। तो करप्शन में हम लोग बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। ये ख़तरनाक है।